उतनी हो, वो उतनी हो जितनी जितनी हमें फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट देनी हो। आराम से बेटे, मैंने कहा ईबीआईटी, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उतनी हो जितनी हमें फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट ही देनी हो। या ऐसा समझ लीजिए जहां पर प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स जीरो आ जाए, जहां पर प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स जीरो आ जाए, जीरो जीरो, उस पॉइंट को हम कहते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। उस पॉइंट को हम कहते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। बेटे वही पॉइंट है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। बात को समझ लीजिए ध्यान से। तो मैं आपके सामने यही बात बार बार रख रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि दो तरह के ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं, एक ऑपरेटिंग और एक फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है, वो लेवल ऑफ ईबीआईटी है जो बिल्कुल खाली बराबर हो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट दो होती है बेटे, देख लो। एक तो इंटरेस्ट बेटे, एक इंटरेस्ट और एक प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि यही देनी होती है कंपल्सरी। एक इंटरेस्ट और एक प्रेफरेंस डिविडेंड, एक इंटरेस्ट और एक प्रेफरेंस डिविडेंड बेटे यही देनी होती है कंपल्सरी। एक इंटरेस्ट और एक प्रेफरेंस डिविडेंड, एक इंटरेस्ट और एक प्रेफरेंस डिविडेंड। बस बेटे ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं फाइनेंशियल ब्रेक even point is that level of EBIT which is equal to fixed financial cost, जो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के बराबर होती है। और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट में दो चीजें आती हैं, एक प्रेफरेंस, एक डिवेंचर इंटरेस्ट, एक डिवेंचर इंटरेस्ट और दूसरा प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन बेटे एक डिफरेंस है दोनों में, एक चीज टैक्स निकालने से पहले दी जाती है और एक चीज टैक्स निकालने के बाद दी जाती है। तो अगर मैं ये ऐसे लिखूं डिवेंचर इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर मैं ऐसे लिखूं और मैं कहूं ये मेरी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, ये मैं कहूं ये मेरी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, तो ये गलत होगा। माना कि फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक डिवेंचर इंटरेस्ट और एक प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन मैं आपसे यही तो बात कहने जा रहा हूं, मैं आपसे यही तो बात कहने जा रहा हूं कि हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज टैक्स से पहले है और एक चीज टैक्स के बाद है। अभी मैं 3 केसेस दिए ना, अभी समझाता हूं कि ये मैं क्या बोलता जा रहा हूं, मैं क्या बोलती, अभी समझाती, क्या बोलती, अभी समझाती, अभी फॉर्मूला लिखती। मैं ये कहती फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। मैं मान रहा हूं कि अभी आप लिख दीजिए 1 माइनस टैक्स, देख लेंगे क्यों। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। लिख दीजिए आराम से, कोई टेंशन मत लीजिए। इस फिगर को हम बोलते हैं ग्रॉस प्रेफरेंस डिविडेंड। ग्रॉस प्रेफरेंस डिविडेंड, ग्रॉस प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है बेटे, एक बार
वो तीनों केसेस देखिए जो मैंने आपको लिखवाए थे, वो तीनों केसेस आपने लिखे। जैसे पहला केस है, आपने बताना है कि यहां पर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, बताइए। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 lakhs, 10% डिबेंचर्स 5 lakhs, 10% डिबेंचर्स 5 लाख रुपए के हैं। बेटे इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड देते हैं, इक्विटी डिविडेंड, और वो कंपलसरी पे करना है ही नहीं। बेटे डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, बेटे डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, और वो 10% है, और वो कंपलसरी देना है, और वो टैक्स के पहले ही देते हैं। तो मैं कहूंगा 5 लाख का 10% निकालना तो 50,000 आएगा। मैं कह रहा हूं भगवान को, साईं इतना दीजिए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, साधु भी भूखा ना जाए। बेटे 50,000 रुपए की भी अगर ईबीआईडी हो गई ना, तो मैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लूंगा। 50,000 रुपए की भी ईबीआईडी हो गई ना, तो मैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लूंगा। बेटे यही तो बात बताने जा रहा हूं। 10% 5 लाख का 50,000 रुपए तो आता है। बेटे 50,000 भी अचीव कर लिया तो मैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लूंगा। तो यही बात आपको मैं लिखवाता हूं। आइए मैं ये पहला पहला करके दिखाऊंगा आपको। केस 1, in case EBIT is equal to, in case EBIT is equal to, in case EBIT is equal to rupees 50,000, that is debenture interest. In case EBIT is equal to rupees 50,000, that is debenture interest, that is fixed financial cost. Then financial break even point can be achieved. बेटे केस 1 तो इजी था, लेकिन केस 2 में समझ आएगा फॉर्मूला बना कैसे है। आइए एक बार देखें, केस 2 देख लें, एक बार देखें जी केस 2। ये रहा केस 2 बेटे। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8 लाख, टैक्स रेशो 40%। अब बेटे यहां डिबेंचर्स नहीं है, तो डिबेंचर्स नहीं है तो इंटरेस्ट देना ही नहीं है। तो 8 लाख का 8%, 8 लाख का 8% 64,000 रुपए आता है, 64। अब ये 64,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, ठीक है जी। तो मैं केस 2 लिख रहा हूं। केस 2, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8% है बेटे, 8 लाख रुपए। तो ये कितना आ गया, 64,000। प्रेफरेंस डिविडेंड बेटे 64,000 रुपीज आ गया। बेटे प्रेफरेंस डिविडेंड 64,000 रुपए आ गया। बेटे प्रेफरेंस डिविडेंड 64,000 आ गया। बेटे लेकिन एक चीज मैं बताऊं, टैक्स रेट 40% दिया है। मैं यहां पर ये नहीं कह सकता इन केस EBIT is rupees 64,000, that is preference dividend, that is preference dividend equal to preference dividend, then financial break even point can be achieved। बेटे मैं ये कह ही नहीं सकता
In case EBIT is rupees 64,000, then preference dividend, then financial break-even point can be achieved. क्यों देखते हैं, बिकॉज जरा क्रॉस चेक करके दिखा दो बेटे। अगर मैं ये कहूं कि EBIT 64,000 रुपए है, इंटरेस्ट तो है ही नहीं, EBT 64,000 है, टैक्स लेस कर देते हैं, 40% का रेट है बेटे, ये आ गया जी 25,600, ये आ गया बेटे 38,400, ये आ गया जी, ये आ गया जी अर्निंग आफ्टर टैक्स। अगर मैं इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड दूं तो बेटे प्रेफरेंस डिविडेंड तो 64,000 रुपीज ही देते हैं बेटे, प्रेफरेंस डिविडेंड तो 64,000 रुपीज दे रहे हैं और अर्निंग आफ्टर टैक्स 38,400 है। तो बेटे मैं यही तो कह रहा हूं कि आप दे ही नहीं पाएंगे। एक बच्चा कहने लगा गलती कहां कर दी, अभी बताता हूं बेटे, प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स देने के बाद देते हो, इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड का ग्रॉसअप करना जरूरी है, हमें टैक्स से पहले वाली फिगर निकालनी है। तो मैं नीचे लिख रहा हूं हेंस इन केस ऑफ preference shares, in case of preference shares, it is important to gross up preference dividend. It is important to gross up preference dividend. ये जरूरी है कि प्रेफरेंस डिविडेंड की ग्रॉसिंग अप हो। तो बेटे यहां मैं लिख रहा हूं बेटे, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड, अब इंटरेस्ट तो है ही नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। बेटे ग्रॉस निकाला, ये ग्रॉसिंग अप है, तो बेटे 64,000 अपॉन 1 माइनस 0.4, ये आ गया बेटे 1,06,666, 1,06,666। क्या चीज है ये? EBIT। इफ EBIT is equal to rupees 1,06,667, if EBIT is equal to 1,06,667, then financial break even point can be achieved। अभी प्रूव करते हैं बेटे, लिख लो। लिख लिया बेटे? मैं क्रॉस चेक करके दिखाता हूं। क्रॉस चेकिंग खाली बेटे समझाने के लिए कि फॉर्मूला कैसे बना, ग्रॉसिंग अप क्यों कर रहे हैं। EBIT मैं लिख रहा हूं बेटे 1,06,667, ठीक है जी, लेस इंटरेस्ट तो है ही नहीं, 1,06,667, ये आ गया बेटे EBT।
लेस टैक्स, और बेटे टैक्स तो 40% है। 42,667, ये आ गया बेटे देखो 64,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स। और बेटे प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो 64,000 रुपए ही देना है। ये देखिए ये आ गया जी, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स नील, प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स नील। देख लीजिए, यही तो है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अब समझ आया कि प्रेफरेंस शेयर्स में ग्रॉसिंग अप करनी जरूरी है। तो चलिए केस 3 करके दिखाइए, तो मैं मानूं कि आपको समझ आ गया। केस 3, अच्छा केस 3 में भी प्रेफरेंशियल कैपिटल ही है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक चीज और बतानी थी, देखिए जी, तो मैंने आपको बताया एक होता है बेटे कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, और इसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है जी ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, और एक होता है जी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। एक होता है बेटे ऑपरेटिंग और एक होता है बेटे फाइनेंशियल, और इन दोनों को ऐड कर दे तो क्या आता है बेटे, कंबाइंड। बेटे कंबाइंड कैसे निकालेंगे, बड़ा ही सिंपल है बेटे, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फॉर्मूला देख लीजिए, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये बेटे फॉर्मूला है, और ये आ जाएगा कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। और बेटा रुपीस में निकालना हो तो बता तो चुका हूं, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, अपॉन पीवी रेशो। आराम से बेटे एक क्वेश्चन जरूर करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे बेटे, इतनी मेहनत की तो एक क्वेश्चन तो बनता है बेटे, एक तो बनता ही है बेटे। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाइए, 17 में आ जाइए मेरे बेटे। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। लो बेटे खोल भी दिया आपके सामने। तो ये 17 करने के बाद हम 1 से लेके 17 तक का सारा आपको होमवर्क देंगे। वैसे मैंने उसमें 90% क्वेश्चंस करा भी दिए, फिर भी अगर आपसे नहीं हुए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में उन सभी को दोबारा से रिपीट करूंगा। तो जो डाउट्स मैंने लेने हैं वो मैं लूंगा, लेकिन आपको कसम है अगर आपने घर में ट्राई नहीं किए तो। भगवान कृष्ण ने कहा कर्मण्यवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, मत कर। चलिए जी 17 क्वेश्चन। The total cost of the project is estimated at rupees 5 lakhs to be financed by 2,000 ordinary shares, 1,200 preference shares, and 15% debentures. The unit sale price and variable cost are rupees 50 and 30. Annual fixed cost is rupees 40,000. Corporate tax rate is 40%. आराम से बैठे कैलकुलेट ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट्स। आराम से देख लीजिए 17 में।
पढ़ लिया बेटे? आओ करेंगे बेटे, करेंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की क्लास नंबर 4 यहाँ पे खत्म होगी और यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आपने घर में जाकर बाकी होमवर्क कर लिया तो आपको बहुत कुछ समझ आने वाला है। आइए मेरे बेटे, क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले तो मैं इसका कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटे कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे। बेटे मुझको 5 लाख रुपए चाहिए, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 इंटू 100। बेटे 2 लाख आ गया। बेटे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बेटे 1200 शेयर इंटू 100, 1,20,000 आ गया। और बेटे 15% डिबेंचर्स, बैलेंस बेटे 15% डिबेंचर्स है। टोटल तो हमें पता ही है, टोटल है बेटे 5 लाख रुपए। 5 लाख माइनस 2 लाख माइनस 1,20, बेटे 1,80,000 के डिबेंचर्स इशू किए आराम से। बेटे स्ट्रक्चर क्यों बनाया? क्योंकि फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट निकालने में आपको आसानी होगी। बेटे प्रेफरेंस डिविडेंड और डिबेंचर्स पे ही फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होती है, और बेटे प्रेफरेंस शेयर्स की जो फिक्स कॉस्ट है वो ग्रॉस अप करते हैं, सब पता ही है आपको। चलिए जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। तो मैं लिख रहा हूं जी स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। Operating break even point in units is equal to operating fixed cost upon contribution per unit। आराम से बेटे, आराम से। बेटे 40,000 रुपए दी हुई है, अपॉन बेटे 20, बेटे 2,000 यूनिट्स इन केस 2,000 units are being produced and sold, then operating break even point can be achieved। तो हम ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर सकते हैं बेटे, आराम से देख लीजिए आप। अब मैं आ रहा हूं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। बेटे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट is that point where EBIT is equal to fixed financial cost, जहां पर EBIT फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के बराबर होगी, दैट इज डिबेंचर इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। बेटे यही तो फॉर्मूला है, आप देखिए ध्यान से। बेटे डिबेंचर इंटरेस्ट 15% बेटे 1,80,000 का
27,000 रुपए, ये आपके सामने आ गया। तो मैंने यहां लिख दिया जी 27,000 रुपीज प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड 12,000। बेटे याद है प्रेफरेंस डिविडेंड को ग्रॉस अप करना बहुत जरूरी है। तो प्लस 12,000 अपॉन 1 माइनस 0.4। तो बेटे यहां पर सॉल्व कर दीजिए। 12,000 डिवाइडेड बाय 0.4, ये आ गया बेटा 30 और प्लस 27, ये आ गया बेटे 57,000 रुपीज आपके सामने आ गया। क्या चीज? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट या फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट इन केस EBIT is equal to financial fixed cost, that is 57,000 rupees, then we can achieve financial break even point। लिख लीजिए बेटे, आप भी क्या याद करोगे। क्वेश्चन नंबर 17 का लास्ट पॉइंट करने जा रहे हैं और होमवर्क दूंगा और आज का कार्यक्रम खत्म। कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यह ऐसा समझ लें, कंबाइंड फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब बेटे कंबाइंड फिक्स कॉस्ट आराम से देख लीजिए मेरे बेटे, 40,000 प्लस फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट अभी निकाली थी 57,000 अपॉन बेटे 20, तो 40,000 प्लस 57,000 अपॉन 20, ये आ गया बेटे 4,850 यूनिट्स, 4,850 यूनिट्स। आराम से लिख लीजिए। तो मैं लिख रहा हूं इन केस मैनेजमेंट सेल्स 4,850 units, then can achieve combined break even point। then can achieve combined break even point। आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, आराम से देख लें, आराम से देख लें, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे। प्रिंटिंग में 4,350 लिख दिए, एक बार मैं चेक कर लूं। अच्छा बेटे यहां पर मैंने 47,000 लिखा था, गलती से 57 लिख दिया, तो 47 लिखेंगे तो फिर बिल्कुल ठीक आ जाएगा बेटे। ये 47 है मेरे बेटे, तो 4,350 है मेरे बेटे, 4,350 है बेटे, गलती थी थोड़ी सी बेटे। ये गलती बताती है कि मैं आंसर देख के नहीं, दिल से, प्यार से, दिल तक पहुंच रहा हूं, कैलकुलेटर से कर रहा हूं बेटे। ये देख लीजिए, ताकि आपको भी वही आदत पड़े और मैं जैसे पास हो बेटे, मैं भी चाहता हूं आप पास हो, दिल की बात बता रहा हूं आपको। चलिए जी, मैंने आज के लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप सभी अब घर जाकर ईमानदारी से 9th क्वेश्चन जो हमने अभी तक नहीं किया, 10th तो कर लिया है, 9th 11th 12th 13th 14th 15th 16th बेटे, क्योंकि पूरा ब्लॉक ही खत्म हो जाएगा, फिर हम नया कंसेप्ट लिवरेजेस का शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप ये काम कर लें तो ईमानदारी से बता रहा हूं हम काफी आगे चले जाएंगे लेक्चर नंबर 5 में। तो लेक्चर नंबर 5 के लिए आप सभी अपना होमवर्क लिख लें। मैं भी लिख रहा हूं 9th
9th 11th 12th से 16। ठीक है बेटे, लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हुआ और 4 कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे बेटे अगली बार।